एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइका स्टेशन पर बैठी होती है एंड ननामी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर उससे कन्फेस करने वाली लड़की उसे मिलती है एंड कहती है कि वो यहाँ पर किसका इंतजार कर रही है। एंड साइका कहती है कि वो अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही है जो अभी उसका घर विजिट करने आने वाली है। एंड साइका का घर स्टेशन के पास ही होता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि सॉरी, मेरे पास एक मौका था जब तुम हाई स्कूल में आई थी, लेकिन तुमने ट्रांसफर ले लिया। तुम एक ऑर्डिनरी गर्ल थी, लेकिन मेरे फोर्स करने की वजह से तुम भी मेरी जैसी एंड अभी मेरा मतलब है कि। एंड साइका कहती है क्या? एंड फिर वो लड़की कहती है तुम अभी भी दूसरी लड़कियों के साथ अट्रैक्टिव होती हो, तो फिर इसमें मेरी गलती है। एंड अगर तुम फिर से ऑर्डिनरी गर्ल बन जाओगी तो मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं होगी। एंड फिर साइका कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस पॉइंट पे स्ट्रेंज बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ प्यार में गिरी, लेकिन इससे मैं तुम्हारी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। तब यहाँ पर ननामी आ जाती है एंड साइका ननामी के पास जाके उससे चिपक जाती है एंड उसकी फ्रेंड से कहती है कि फिर मिलेंगे। एंड ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं एंड उसकी फ्रेंड उन्हें ही देख रही होती है। उसके बाद ननामी साइका से कहती है कि कुछ हुआ है क्या? एंड साइका कहती है कि नहीं तो। एंड फिर ननामी कहती है तो फिर ये क्या है? साइका अचानक से दूर चली जाती है एंड कहती है मैं एक मोमेंट पर चली गई थी एंड बिना कुछ सोचे ही रिएक्ट करने लग गई थी। एंड ननामी कहती है तुम ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन आज ये वियर्ड था। एंड फिर ननामी साइका का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें पे बैक करूंगी। एंड ये जाने लगते हैं एंड साइका कहती है कि अब कौन वियर्ड है? एंड जाते जाते ननामी कहती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? फूलों का। एंड साइका फूलों को ही देखती रहती है। आगे यू के फ्रेंड देख रहे होते हैं जहाँ पर यू एंड साइका रिले रेस की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन यू उसे बॉटम दे नहीं पाती है। एंड फिर ननामी कहती है कि सब ठीक कर रहे हैं, सिर्फ तुम दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही है। एंड फिर यू कहती है कि साइका बहुत तेज़ भागती है। एंड उसके बाद ननामी कहती है कि तुम दोनों को स्कूल के बाद फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। के बाद डोंजिमा यू के पास आके कहता है कि तुम साइका के साथ सेट नहीं हो पा रही हो। ऐसा यू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब साइका और ननामी स्पोर्ट कम्युनिटी में सबको बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, वो सब बता रहे होते। अब मीटिंग खत्म हो जाती है एंड एक पर्सन आके कहता है कि उसे ननामी से कुछ पर्सनल बात करनी है। एंड ननामी सबको अकेले घर जाने को कहती है। ये सब बाहर होते हैं एंड डोंजिमा यू एंड साइका से कहता है कि उन दोनों को तो प्रैक्टिस करनी है ना। एंड यू उसके बारे में साइका से पूछती है। ये दोनों जा रहे होते हैं एंड अपनी यू कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे टाइप की पर्सन हो जो हर चीज़ में सीरियसली होती है। एंड साइका कहती है कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही सीरियसली लेती हूँ जो कि मुझे सीरियस लगती है। बाकी क्लब के कॉम्पिटिटिव सिर्फ फन के लिए रिले में हिस्सा लेंगे, लेकिन टोको को फर्स्ट प्लेस चाहिए। अब यू को डोंजिमा की एंड साइका की पहले वाली बातें याद आती है एंड फिर साइका यू को गुड बाय करती है। एंड अचानक यू कहती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? एंड फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। यहाँ पर वो दोनों थोड़ा खाना खाते हैं एंड कुछ बातें भी करते हैं। एंड फिर साइका का खत्म हो जाता है तो यू अपना खाना भी उसे ऑफर करती है। एंड फिर कहती है कि तुम कल्चरल शो करना चाहती हो। एंड ये कहती है उसमें मज़ा आएगा, लेकिन मैं ये किसी वजह से कर रही हूँ। एंड फिर यू कहती है कि तुम ये शो ननामी के लिए करना चाहती हो ना। एंड साइका कहती है कि ननामी चाहती है तो फिर ये स्टेज शो मैं ज़रूर करूँगी एंड इससे काफ़ी इम्प्रेसिव भी लगेगा हमें। एंड फिर यू कहती है कि तुम ननामी को पसंद करती हो। एंड ये कहती है कि वो मेरी क्लोज फ्रेंड है तो हाँ। एंड तुम पसंद करती हो। एंड फिर यू कहती है कि वो काफ़ी प्रिटी है तो फिर हाँ। फिर साइका कहती है कि ये नेचुरल है, वो मेरी क्लोज फ्रेंड है एंड तुम्हारी सेनपाई है। अब ये दोनों जा रहे होते हैं एंड यू कहती है कि स्टेज शो ननामी के लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एंड साइका कहती है कि उसकी सिस्टर के पास हो जाने के बाद वो यही करना चाहती है। एंड फिर यू कहती है कि ये स्टेज शो ख़त्म हो जाए तो मैं चाहूँगी कि ननामी अपनी ओरिजिनल सेल्फ में वापस आ जाए एंड अपनी सिस्टर जैसी ना बने, उसे वैसे एक्ट करना छोड़ देना चाहिए। एंड फिर साइका कहती है मुझे नहीं लगता कि वो चाहती है ऐसा। एंड ये दोनों फिर सोचते हैं कि काश वो दिन आ गया तो। साइका कहती है कि मैं अपनी फीलिंग उसे जाहिर कर पाऊंगी। एंड यू सोचती है कि मेरा क्या होगा। फिर साइका कहती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। एंड फिर वो ननामी की पुरानी बातें याद करने लगती है एंड कहती है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ
कि मुझे पता है कि वो उस मोमेंट पे क्या कहना चाहती थी। एंड अब बारिश हो रही होती है एंड फिर यहाँ पर आखिरी आ जाती है जिसके साथ यू जाने वाली होती है क्योंकि यू अपना छाता भूल गई होती है एंड कमायो पहले ही घर जा चुकी होती है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। आगे ये दोनों मेन डोर पे आते हैं एंड यहाँ पर आखिरी किसी को देखती है एंड यहाँ वही लड़का होता है जिसे आखिरी बहुत पसंद करती है एंड वो भी छाता नहीं लाया होता है। तो यू आखिरी को उसके साथ जाने को कहती है एंड कहती है कि मैं मैनेज कर लूँगी किसी के साथ। एंड फिर आखिरी एंड वो लड़का दोनों जाने लगते हैं यहाँ से। अब यू ने कह तो दिया होता है लेकिन जो लोग क्लब में नहीं होते हैं वो तो पहले ही घर जा चुके होते हैं। आगे घूमते हुए यू को एक छाता दिखता है जो कि स्टूडेंट काउंसिलिंग लोन पे देता है लेकिन यह छाता भी टूटा हुआ था। इसके बाद यू ननामी को फ़ोन लगाते पर तुरंत काट देती। उसके बाद वो अपनी सिस्टर को फ़ोन लगाती है लेकिन हिरोकुन फ़ोन उठाता है क्योंकि उसकी सिस्टर ड्राइविंग कर रही थी। एंड फिर रिचान कहते हैं कि तुम अपना अम्ब्रेला भूल गई, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रही हूँ। एंड यू कहते हैं कि तुम दोनों डेट पर हो तो मैं तुम दोनों के बीच में आना नहीं चाहती हूँ। ओह मुझे मेरा फ्रेंड दिखा एक, ठीक है फिर बात करती हूँ। एंड दूसरी तरफ रिचान कहती है कि उसके काफ़ी सारे फ्रेंड बन गए हैं एंड वो काफ़ी सोशलाइज है। आई होप उसे कोई हेल्प करने वाला मिल गया हो वहाँ पर। आगे हम देखते कि अभी भी यू स्कूल में ही होती है एंड वो सोचती है कि चलो चलती हूँ भीगते हुए। एंड तभी यहाँ पर ननामी आ जाती है एंड कहती है कि एक साथ चलते हैं। मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा फ़ोन बिजी आ रहा था। एंड फिर ये दोनों जाने लगते हैं। चलते हुए ननामी कहती है कि मैं अपने सिस्टर के साथ ऐसे ही चला करती थी, वो हमेशा छाता भूल जाती थी लेकिन मैं लेके आती थी बट मैं स्टूपिड थी क्योंकि मैं एक ही छाता लाती थी एंड फिर हम उसे शेयर करते थे। फिर यू कहती है कि तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है एंड ये कहते कि मैं एलिमेंट्री स्कूल के पास ही रहती हूँ। एंड फिर ये बातें करते हैं। आगे फिर ननामी कहती है कि तुम ही हो जिससे मैं अपनी बचपन की बातें कर सकती हूँ। देखती है कि ननामी ने कब से छाता पकड़ रखा है तो यू उससे मांगती है लेकिन इन दोनों के बीच प्यारी सी बहस शुरू हो जाती है। फिर अचानक से यहाँ से एक कार निकलती है एंड ये दूसरे को देख के स्माइल करते हैं एंड फिर कहते हैं कि हम सच में वियर्ड लग रहे थे एंड फिर हंसने लग जाते हैं। फिर ननामी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मुंह पर ऐसी हंसी पहली बार देखी है। एंड यू कहती है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम सी होती है। एंड ननामी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। एंड यू मन में कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। एंड फिर ननामी से कहती है कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, चलो वहाँ पर बैठते हैं। ये दोनों एक शीट के नीचे चले जाते हैं एंड यू टॉवेल निकालती है एंड ननामी कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुमने प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है। एंड यू कहती है कि किसी ने हमसे कहा था कि हमें प्रैक्टिस करनी है स्कूल के बाद, जिस वजह से पसीना पोंछने के लिए मैंने ये टॉवल रखा है। एंड फिर यू प्यार से ननामी का सर पोंछने लग जाती है। ननामी को भी पसंद आता है। फिर ननामी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना नहीं चाहती थी लेकिन तुम मुझे थकी हुई लग रही थी मेरे साथ डील करके एंड तुम अपने आप को भी काफ़ी फोर्स कर रही थी। मुझे लगा कि एंड में तुम मुझसे इस वजह से नफरत करने लगोगे। यू मन में कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझे और प्यार देना होगा जिससे तुम्हारे मन में ये सवाल ना आए। एंड फिर वो कहती है मैं एकदम ठीक हूँ लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें प्यार देने के लिए और क्या करूँ। एंड तुमने मेरी आज मदद की है जिससे मैं काफ़ी खुश हूँ। ननामी कहती है कि इससे उसका क्या मतलब था। एंड फिर यू कहती है कि मेरा मतलब है कि मुझे कई लोगों ने आज छोड़ दिया लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे अच्छा सा रिलीफ फील हुआ, इसके अलावा मेरा कोई और वियर्ड मतलब नहीं था। फिर ननामी एक स्माइल करती है एंड बेंच पे बैठ जाती है। एंड फिर वो कहती है कि इस छाते में हम दोनों लवी डवी लग रहे थे। एंड यू कहती है मुझे तो एम्बेरसिंग फील हो रहा था। एंड फिर ननामी कहती है तो फिर क्यों किया था। एंड यू कहती है कि मुझे नहीं पता है। एंड फिर ननामी कहती है कि तो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं और एंड फिर ननामी उसके पास आ जाती है। एंड यू मन में कहती है इसका बॉडी टेम्परेचर काफ़ी वार्म है एंड मुझे उसे फील करना है। एंड फिर कहती है कि शायद लो है। एंड फिर उसका हाथ पकड़ने जाती है लेकिन वो फिर नहीं पकड़ती है। एंड फिर ननामी से पूछती है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। एंड जैसे ही ननामी की तरफ देखती है तो ननामी सो गई होती है। एंड यू कहती है कि अच्छी ग्रिप पकड़ी तुमने। आगे दिखाया जाता है साइका एंड यू दोनों ही रिले में काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं। ये देख के ननामी काफ़ी खुश होती है। एंड साइका और यू दोनों बैठ जाते हैं। ननामी उनसे कहती है कि तुम रिले में काफ़ी अच्छा करोगे। एंड फिर वो बॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए चली जाती है। एंड फिर साइका यू से कहती है कि कुछ वक्त के लिए ननामी थोड़ा सा पेन देती है हमें। एंड यू कहती है कि अच्छा तो मुझे भी बता देना। एंड फिर एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।